नीदरलैंड, सूरीनाम, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज मानदाह 2 अगस्त है, सोमवार है। अगस्त के 2 तारीख है। आज ही के तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम। ये बीते हुए शुक्रवार को प्रेसिडेंट श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी एक फरखादरे कायम किया था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टीयरिंग काउंसिल सूरीनाम के जो इंस्टॉलर किए हैं, ये बीते हुए महीना के शुरू में ये काउंसिल में भर्ती हैं फक मिनिस्टर्स, जिन लोगों के जिम्मेदारियां हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे रखवाली करने के लिए, टेररिज्म में पैसा न खर्चा किया जाए, पैसा ना खर्चा किया जाए वापस अम्यूनिटी के खातिर। ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टीयरिंग काउंसिल में फक मिनिस्टर्स हैं यूस्टिसी एंड पुलिस के, buitenlandse zaken, international business और international samenwerking के, financiën और प्लानिंग के, सेंट्रल बैंक सूरीनाम के गवर्नर और waarnemend प्रोकुरर जनरल। ये सब लोगों के चाहिएगा निगाह रखने के खातिर कि पैसा फजूल खर्चा ना किया जाए, टेररिज्म के खातिर पैसा ना दिया जाए, वापस लड़ाई के सामाने बंदूक के गोली के धंधा ना किया जाए। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो फौरन प्रेसिडेंट को बता देना है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टीयरिंग काउंसिल rapporteert aan president। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि अगस्त के 1 तारीख को 2 कोरोना पेशेंट देहांत हुए हैं। अब कुल मिलाकर के इन टोटल 651 जना के मौत हो गया है। 156 जना के कोरोना टेस्ट किए, तो इन लोगों में से 51 नया लोगों बस मौत हुए हैं। 65 जना अस्पताल में दाखिल हैं, 25 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं, 70 जना अच्छा हो गए हैं, 651 जना इलाज में दाखिल हैं। 2 मर्दाना जो एक ही परासी में रहते हैं, कुछ दिनों से आपस में दुश्मनी किए हैं। एक बार फिर जब आपस में झगड़ने लगे, एक ने हामर से दूजे के रेबो पे इतना जोर से मारा कि घायल हो गया। फौरन एम्बुलेंस को आना पड़ा उनको अस्पताल ले जाने के खातिर। सिपाही ये हामर से मारने वाला मर्दाना को गिरफ्तार कर ले गया है। पिछले हफ्ता महोनी लान में एक मर्दाना रात के वक़्त टैंस्तूलन लेकर के जा रहा था। सरफियांस पुलिस अखंड को देखते ही वो टैंस्तूलन फेंक करके भागा, एक परासी में जाकर के लुका गया। सिपाही उनको गिरफ्तार कर लिया और अब 27 यूली के 27 तारीख को फिर एक चोर 4 टैंस्तूलन लेकर के जा रहा था। सिपाही भी उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। टैंस्तूलन gewild bijdiven, weer verdachte met 4 stoelen aangehouden। सूरीनामse नीदरलैंडर एक्स-फुटबॉलर जर्गे होफदरात को किसी ने आज 6 बजे सवेरे आम्स्टरडम साइड ओस के रास्ता स्टेकनबर्गweg पे पिस्तौल से दाग करके और हत्या कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट ब्रोकोपोंडो के गोudveld बेवोयो से गोud सूकर्स जब निकली और एक ऑटो में बैठे अफुबाका पे जा रहे थे, तो 5 डाकू याख्त खबीर के जरिए ऑटो पे गोली चलाया। तो खबर है कि कयन छर्रा लगा, ऑटो में होल हो गया और बांते में भी दागा वो तो फूट गया, ऑटो के रुकना पड़ा। एक आदमी के सिर में लगा, जांघी में लगा, हेप में लगा, वो घायल हो गया।
औरतों में से लुटेरों ने लूट ले गए हैं 12 ग्राम सोना, 100 euro, 400 SD, 4 mobiel telefoon, 4 identiteitskaarten, 2 rijbewijzen, 1 अंगूठी, 1 पावर बैंक और कपड़ा। घायल आदमी को तो अस्पताल जाना पड़ा। Rovers schieten op auto die van Goutveld kwam. फ्रांक्राइक के एक तौलक 33 jaar 33 बरस के कादोनी का बोला है कि उसने 12 जना से झूठ बोला कि जिनको फक्सिनासी कार्ड नहीं है उनको फकांसी खल्तना मिलेगा और उनको नौकरी पर से भी निकाल दिया जाएगा। यह झूठ बोल करके कादोनी ने तो वो सबको verpleegkundige जान पियर दे के पास ले गया और ये ढोंग रचाया कि उनको वैक्सीनेट करते हैं, लेकिन बगैर वैक्सीनेट करे ये लोग के वो वैक्सीनासी कार्ड दिया, जो वैक्सीनासी कार्ड तो नकली निकला। खबर है कि कादोनी ने भी बोला कि ये सब पैसा 2 भाई वितेश और विराज को दिया है। जहाँ पियर भी गिरफ्तार हुआ है और वितेश गिरफ्तार हुआ है, विराज गिरफ्तार हुआ, कादोनी को भी गिरफ्तार कर लिए हैं। और वैसे कॉमेडियन प्रेस यूरियान भी वैक्सीनासी कार्ड खरीदा है, तो उनको तो वेरखेफर काम पर से निकाल दिया है, ontslag दे दिया है। ऑटोमोबिलिस्टन के खातिर ये खबर है कि फनत होकर रात आज से वहाँ पे कुछ बदली हुआ है। खबर करते हैं कि कांकांटी रात से जब निकलते हैं तो उनके सामने बतौन ब्लॉक रख दिया गया है। आप देश विदेश की खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ। वितरिस्लान के एथलीट स्मानुस्काया टोक्यो गई थी, वहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में दौड़ने के रेस में हिस्सा लेने के खातिर। तो कुछ गड़बड़ी हो गया तो उनको जबरदस्ती हवाई अड्डा पे पहुंचा दिए ताकि वो अपना मुल्क वितरिस्लान वापस लौट चला जाए। तो यह लड़की ने टोक्यो में जो पोलैंड के एम्बेसी दफ्तर है वहाँ जाकर के असील मांगा, तो पोलैंड के बैतरान साकन के अंदर मिनिस्टर सी डाइस सोशल मीडिया पे खबर किया कि उनको पोलैंड के वीजा मिल जाएगा और वो पोलैंड के खातिर अगर टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप वेस्ट राइट में हिस्सा लेना चाहती है तो वो भी हो सकता है। यह औरत के जो बेहुता मर्दाना है और उनको एक लड़का भी है, जब वहाँ पे थे वितरिस्लान में थे तो ये लोग ने चुपके से यूक्रेन भाग गए हैं। अब यूक्रेन से वो भी अब पोलैंड में चला आएगा जब स्मानुस्काया पोलैंड में पहुंच जाएगी। मेडलांसी समुंदर जो तुनीसिया के हिस्सा है वही समुंदर में 450 मिक्रांतन एक हौतन बोट यानी लकड़ी के बोट में भटक रहे थे। अब आस्ते आस्ते बोट जब बुड़ने लगा तो समुंदर में 2 जहाज वहाँ जो पहरा दे रहे थे ओशियान फिकिंग और सी वॉस्ट्री, तो ये लोग के पुकार पर ये जा कर के सबको बचा लिया है। आगे से ये जहाज में कुछ लोगों थे तो मिला जुला करके 500 मिक्रांतन के साथ एक 3 महीना उम्र के बेबी भी मौजूद था। तो SOS मेडिटेरेनी खबर किया कि ये दोनों जहाज जल्दी में कोई हाफन में पहुंच जाएगा और वहां पर सबके हिफाजत किया जाएगा। इतालिया के रेशियो सिसिलिया अपोलिया और कैलाब्रिया के जंगल में आग लगा है। 800 से ज्यादा परिवार को इवैक्यूएट करना पड़ा है। ये लोग के मकान जल गया है, ऑटोस भी जल गया है और 5 जना झौंसा गए हैं। खबर करते हैं कि 3 जना अब आगे को बुता रहे हैं कि उनका मकान न जल सके, लेकिन नहीं बुता पाए हैं, ये लोग खुद ही झौंसा गए हैं।
फ्लोरिडा में कोरोना वायरस छूत के बीमारी फैलती जा रहा है। खबर है कि 10,207 कोरोना पेशेंट इस वक्त अस्पताल में दाखिल हैं। इतना ज़्यादा लोगों पिछले बरस अस्पताल में दाखिल हो गए थे जब वैक्सीन नहीं पहुंचा था। रिपब्लिकन्स गवर्नर डेसांटिस स्ट्रेंगर मातृकलन का इंतज़ाम नहीं करवाना चाहता है। बोले कि ये परवरदिगार खुद ही जानता है कि कैसे ये जनता के अंदर में सनेर किया जाए। जिनका मौत है उनको कोई नहीं बचा सकेगा। कमोबेश 32 मिलियन ब्रिटेन को तीसरा वैक्सीन देना शुरू करेंगे आने वाले महीना सितंबर से। बर्लिन के पुलिस कमोबेश 600 कोरोना डेमोन्स्ट्रेंटन को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पे ये कोरोना डेमोन्स्ट्रेंटन के मनाही था डेमोन्स्ट्रेट करने के खातिर। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। टेलीकॉम bedrijf डेल्टा भी ग्लासफेजल बैठाने लगा है। 2 मिलियन यूरो कर्जा लेकर के ये ग्लासफेजल बैठाता है। इरादा है कि KPN और T-Mobile से और पहले ही सब दौरपन और सब छोटा छोटा शहरों में गीगाबिट प्लस स्नेलheden के 2 मिलियन इंटरनेट आंसलाइटिंग करने वाले हैं। अभी 900,000 इंटरनेट आंसलाइटिंग हो चुका है। बीयर ब्राउअरे हेइनकन ये बीती हुई 6 महीने के अंदर में ये सारे संसार में कमोबेश 1 मिलियन यूरो नगद पैसा मुनाफा बना लिया है। एक बरस पहले 6 महीने के अंदर में 300 मिलियन यूरो के हानि हुआ था, फलिस हो गया था। खबर किया है कि 18 बरस से लेकर और ज़्यादा उम्र वालों के जब अगस्त के 15 तारीख के बाद जब ये लोग के बोला हुआ था इन करवाने के लिए, तो वो अपना अस्पताल एक हफ्ता पहले ही करवा सकता है के पास। अब जबकि फार्मास्यूटिकल फाइजर और मॉडर्ना लोगों को बहुत पसंद है, तो अब ये लोगों ने उसका दाम बढ़ा दिए हैं, महंगा कर दिए हैं। 15,5 यूरो से अब 19,5 यूरो महंगा कर दिए हैं। कोरोना वायरस छूत की बीमारी नीदरलैंड में इतना फैल गया है कि यूरोपीय से RIVM कहता है कि नीदरलैंड में रोड कार्ड है, नॉर्थ हॉलैंड में अभी डोंकर रोड कार्ड है। और ये कोरोना वायरस भी अभी आने वाले हफ्ता में भी शायद अभी रोड कार्ड रहेगा। डनबॉस के रास्ता पर एक 50 बरस के मर्दाना के ऑटो कुचल दिया, उसी दर पर उनका मौत हो गया है। खबर है कि 33 बरस के ऑटो के शोफर उसको कुचल करके अब भाग गया था। अंदर सुख से पता चला कि जिस ऑटो से उनको कुचला है वो तो शहर अरब में चोरी किया हुआ था। अब उनको गिरफ्तार कर लिए हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुना करके ये खबरें ख़त्म करूँगा। और आज का लतीफ़ा इस तरह से है। शादी के दिन एगो औरत दुल्हन के एगो कुत्ता का दो देश। अब बोले जिस दिन से ये कुत्ता तो के चुम्मा चाट करे लगे और तोर आदमिया कुत्ता तरह भौंके लगे, तब वही इशारा है कि आदमिया अब तो कहना चाहे हैं। हाँ, आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाज़त दीजिए।